सुप्रभात, सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। लीजिए, अब फ्रंट सबसे इंपॉर्टेंट पेग तो रख दिया डायरेक्टर साहब ने स्क्रीन पर। आज 10 बजे, आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है वैसे, ये 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी दरअसल हो सकता है हम जो कंसोलिडेशन में चले गए हैं उसके लिए एक टूल देने का काम कर दे। प्लस आज सुबह ही सुबह हमें वो जो कल 2 दिन से हम बोले जा रहे हैं जेरोमी पाउल साहब की स्पीच, लेबर मार्केट के बहुत तगड़े रिपोर्ट के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट वो स्पीच आ गई है, उस पर रिएक्ट करने जाने वाले हैं। तो ये सब होना है। और वैसे कुछ ही देर में, अब क्या है, कुछ ही मिनटों में वो शुरू होने वाला है स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो बाइडेन साहब का यूएस में। ये देखिए लाइव विजुअल्स वहाँ से आ रहे हैं, तैयारी बस हो रही है उस। हालांकि ये मार्केट मूविंग नहीं होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा तवज्जो नहीं। कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो टिकट टीम नीचे चलाती रहेगी। हम जरा पिच पे जा रहे हैं, जरा कैमरा जूम कर दीजिएगा। यूएस में कल बहुत वोलेटाइल सेशन था। पहले चढ़ा, स्पीच का रिएक्शन था, पहले चढ़े फिर गिरे वो बाजार। चढ़े इसीलिए थे कि उन्होंने डिसइन्फ्लेशन का दिख रहा है इकॉनमी में, गिरे इसीलिए क्योंकि फिर उन्होंने कहा कि हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे और जिस तरह के स्ट्रॉन्ग लेबर रिपोर्ट या इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स अगर आएंगी तो कोर्स करेक्ट करना पड़ेगा। जो हम फैक्टर इन कर रहे हैं, मार्केट फैक्टर इन कर रहे हैं, उससे अलग जाना जरूरी हो जाएगा। तो बाजार गिरी गया, पर इवेंचुअली लोअर लेवल से 500 पॉइंट की रिकवरी के साथ ही कामकाज हुआ। तो मजबूत रहा यूएस का बाजार। हमारे संकेत अच्छे हैं, 1/3% उछलेंगे तो शुरुआत तो ठीक हो जाएगी। 10 बजे एमपीसी का आउटकम शक्तिकांता साहब क्या बोलते हैं उस पर डिपेंडेंट होगी बाजार की चाल। तो हाँ, मुझे लगता है आज आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट चलेगा बाजार में, या लोकल फैक्टर ज्यादा काम करेंगे। आप ग्लोबल जो बोल रहे इतना सारा, वो क्या ज्ञान काम आने वाला नहीं है। आरबीआई की गवर्नर की स्पीच के सामने कोई नहीं चलने वाला। तो उसी ज्ञान पे घटनी है। 10 बजे क्या होना है वो अलग बात है, इसलिए पिच तो सख्त रखी है हमने। क्योंकि क्यूज अच्छे हैं, हो सकता है इसके नीचे नमी निकल आए। वो देखना होगा कैसे as the game progresses। टीवी 18 ने जो सर्वे किया है, वो सर्वे में ये है कि शायद ये 25 बेसिस पॉइंट के बाद एक लंबा पॉज आरबीआई ले। टीवी 18 की जरूरत क्या है? एमपीसी हमारी बैठती है आवाज की कहा गया 25 अगर आया भी इस बार तो ये लास्ट होगा इस साइकिल। हाँ, लास्ट होगा। अगर ये बता भी देना ओरली गवर्नर साहब के यहाँ से अब पॉज लेने की जरूरत है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो मजा आएगा। चलिए, ये पिच अच्छी है, मतलब मोटा मोटी। अब देखते हैं आज 10 बजे के बाद अनाउंसमेंट्स क्या आएंगे। आ गए प्रेसिडेंट साहब, आ गए वहाँ के। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब छोड़िए, अभी हमारे जरा टीम के अप्रोच शुरू करते हैं। मैंने तो खैर पूरा फोकस खबरें टटुल के करा है। सुबह 2-3 बार रिवाइज करनी पड़ी, पता चला मेरी यतिन की कुछ मैच हो रही थी। तो कंसेंसस इमर्ज हो रहा है कई सारी पॉकेट्स में, इसका मतलब ये अच्छी खबर है। तो पहला स्टॉक रिजल्ट्स पे रखें पहले। हाँ, रिजल्ट थर्मैक्स कैपिटल गुड्स मेजर, अच्छे नंबर्स आते हुए। साल दर साल इबीटा 27% का जंप, उसके सामने रेवेन्यू 27% उछले, उसके सामने इबीटा 42% इंप्रूवमेंट। तो हुआ क्या, मार्जिन एक्सपैंड हुए, 90 बेसिस पॉइंट्स का बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन। मुनाफा ऑलमोस्ट 60% इंप्रूव हो रहा है। ये बढ़िया कैपिटल गुड्स स्पेस तो स्वीट स्पॉट पे है। थर्मैक्स के नंबर्स अच्छे लगे। नवीन फ्लोरीन के नंबर्स अच्छे लगे। नवीन फ्लोरीन में हाईलाइट है इसके मुनाफे में जंप, खैर वहां आता हूं। आय 48% बढ़ी, उसके सामने इबीटा 58% बढ़ा। इसके मार्जिन 160 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए और मुनाफा 55% का जंप। अच्छे नंबर्स। कुछ केमिकल्स के डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आ रहे थे, उसको पर्सपेक्टिव में रखते हुए नवीन फ्लोरीन अच्छा लगेगा। जैसे कल हमने न्यूवो विस्टास कहा था कि नंबर जैसे भी लगे कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं स्ट्रीट के अपने पीयर्स से, वैसे ही है आपके नवीन फ्लोरीन सामने। जीएसके फार्मा पिटा हुआ स्टॉक है, काफी पिटा हुआ स्टॉक है, नंबर्स डिसेंट है। आय फ्लैट है, उसके सामने इबीटा 15-16% बढ़ा। मार्जिन्स में बढ़िया 400 बेसिस पॉइंट्स प्लस का उछाल, 430 बेसिस पॉइंट। तो नंबर्स अच्छे हैं, ऑपरेशनली अच्छे हैं। अब बाजार तवज्जो क्या रेवेन्यू फ्लैट है उसको देता है या ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट को देता है, क्योंकि स्टॉक बहुत कुछ नेगेटिव प्राइसिंग कर रहा है, ये देखना होगा। इसीलिए इसको ग्रीन रख रहा हूं, पर हम वॉच आउट करेंगे। आरसीएफ को ग्रीन लेके चल रहा हूं। आरसीएफ में अब वो सब्सिडी वगैरह आ रही है तो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रेवेन्यू मोमेंटम भी स्ट्रांग है। दरअसल 69% का जंप, इबीटा 93% का जंप, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए और मुनाफा 71% बढ़ा, 71। तो ये चारों नंबर्स अच्छे नंबर्स के दम पर ग्रीन लेके चल रहा हूं। बढ़िया है। तो चलिए अपने भी थोड़े थोड़े ग्रीन पत्ते फेंके जाएं, और जो रिजल्ट आज फोकस में रहेगा वो रहेगा आशीष एस्ट्रल। रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो जो कंपनी ने रिजल्ट्स पेश किए, रेवेन्यूज़ में
लगभग आपको 15% की ग्रोथ दिखेगी। हालांकि एबिटा में क्योंकि पीवीसी के दामों में इतनी वॉलेटिलिटी है, क्रूड के दामों में इतनी वॉलेटिलिटी है, एबिटा में थोड़ा बहुत आपको डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया। साल दर साल बेसिस पे लगभग 10% वहाँ गिरावट हुई है। लेकिन एक जो नंबर मैं फोकस कर रहा हूँ, एक जो डिटेल में फोकस कर रहा हूँ, वो है बोनस इशू 1:3, यानी 1 शेयर पे 3 शेयर कंपनी बोनस देगी। और स्टॉक जो है इस स्टॉक रेंज में काफ़ी टाइम से रहा है, तो 1800 से 2100 की रेंज में काफ़ी टाइम तक रहा है। तो शायद ये बोनस इशू, सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट, क्रूड के दामों में और इन्फ्लेशनरी जो इनपुट कॉस्ट हैं उसके दामों में गिरावट के कारण शायद एस्ट्रल जैसी कंपनियों को फ़ायदा होए। तो ये एक कंपनी है जो आपके रडार पे होनी चाहिए। शायद आज यहाँ थोड़ा बहुत आपको हरा निशान और अच्छे से कारोबार होता हुआ दिखे ऊपर की तरफ। दूसरी कंपनी जो फोकस पे रख रहा हूँ आशीष, वो है हीरो मोटोकॉर्प। देखिए, रिजल्ट्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, जो प्रेस रिलीज में मैं पढ़ पा रहा हूँ, जो रूरल डिमांड पे एफएमसीजी कंपनियों की टिप्पणी आ रही है कि रिकवरी है, इम्प्रूवमेंट होगा, शायद हीरो मोटोकॉर्प में भी आपको आगे चलते हुए आने वाले क्वार्टर्स में इम्प्रूवमेंट दिखे, मार्जिन्स में भी। और शायद कंपनी के शेयर जो है वो रिजल्ट्स पे इतने ना चले जितने आउटलुक पे चलें। तो ये एक स्टॉक है जो रेडार पे रहेगा। थोड़ा बहुत प्रेशर में था पूरा का पूरा ऑटो पैक येस्टरडे, और शायद आज एक बाउंस बैक आए, ऐसी मेरी उम्मीद है। रिजल्ट जैसे कि मैंने कहा इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है, तो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस आज हीरो मोटोकॉर्प का रहना चाहिए। और तीसरा स्टॉक है आशीष वंडरला। हाँ, बहुत ब्लॉकबस्टर नंबर्स हैं, और शायद ये स्टॉक 10-15% गैप अप के साथ खुले तो भी मैं एक सरप्राइज नहीं मेरा रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट आया है 39 करोड़ जो पिछले साल 4.5 करोड़ था। रेवेन्यू 113 करोड़ है जो पिछले साल 50 करोड़ था। यानी रेवेन्यू डबल हुए हैं लेकिन प्रॉफिट 10 गुना बढ़े हैं लगभग। और एबिटा देखिए 56 करोड़ आया है जो पिछले साल 14 करोड़ था। तो जोरदार परफॉर्मेंस, 30% के सामने कंपनी के मार्जिन लगभग 50% के आसपास आए हैं। तो बहुत ही उम्दा बढ़िया नंबर्स वंडरला के। शायद ये आज स्टॉक ऑफ द डे आपको मिड कैप सेगमेंट पे बनता हुआ दिखाई पड़े। ओके, ये हो गए। अच्छा, 4 मैंने अच्छे नंबर्स हाईलाइट करे थे, तो 2 लाल वाले। एक तो प्रिंस पाइप्स के मार्जिन दरअसल शायद 700 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्शन है, इसीलिए 700 के 700 से ज्यादा दिख रहा है मुझे। मैंने नंबर और वो बदल दिया। हाँ, 700 बेसिस पॉइंट प्रिंस पाइप के मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है, सिर्फ इसीलिए लाल लेके चल रहा हूं। ऐसी सोमानी सिरामिक्स के मार्जिन में, बाकी आंकड़े स्क्रीन पे आते हैं, सोमानी सिरामिक्स का मार्जिन भी 400-500 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन दिखा रहा है। तो दोनों में तगड़े मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है, प्रिंस पाइप, सोमानी सिरामिक्स, इसीलिए लाल बस। तो 5-5 स्टॉक आपके हो गए ना, अब मेरे को 2 देने हैं। तो 6 निपटा दिए मैंने। 6 निपटा दिए, चलो मैं भी 6 ही निपटा देते हैं अपने भी। अगर हम बात करें आशीष, दीपक नाइट्राइट कमज़ोर नतीजे थे। इनफैक्ट अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो स्ट्रीट जो है 350-300 करोड़ के बीटा पे था। कंपनी जो है काफ़ी प्रेशर में है मार्जिन्स को लेके। मुनाफे की बात करें तो आपके स्क्रीन पे आपको आंकड़ा दिखाई देगा, 240 करोड़ का पिछले साल का मुनाफा था और 209 करोड़ के आसपास कंपनी ने जो है मुनाफा दिखाया है। 350 करोड़ का एबिटा था, घट के 314 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने डिक्लाइनिंग देखा है। प्रॉब्लम यह है आशीष के चाइना में जो फिनॉलिक्स के स्प्रेड्स हैं, यानी जो मार्जिन होते हैं फिनॉल पे, वो 3000 युआन से घट के लगभग 1200-1300 युआन के आसपास आ गए हैं, ऐसा एनालिस्ट मुझे बता रहा था। तो शायद आउटलुक बहुत ही म्यूटेड रहे दीपक नाइट्राइट का, तो ये एक स्टॉक रखेंगे रडार पे, शायद यहाँ एक प्रॉब्लम आपको आता हुआ दिखाई दे। चलिए, ये तो बात हुई आपकी रिजल्ट्स की। अब फोकस करते हैं आशीष ओएनजीसी पे। ओएनजीसी अगले साल तक केजी बेसिन से गैस निकालना शुरू कर देगा, ऐसा कंपनी ने येस्टरडे अनाउंसमेंट किया है। और अगर हम बात करें ऑयल की, तो केजी बेसिन का जो ऑयल निकलना है वो मई से शुरू हो जाएगा ऑयल आउटपुट। तो जहाँ तक कि प्रोडक्शन रैंपअप का सवाल है, हम ये देख रहे हैं कि ओएनजीसी केजी बेसिन से काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। शायद आपको यहाँ एक पॉजिटिव बायस के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। D5 ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से आपको अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। मच अवेटेड ये ऑयल प्रोडक्शन अनाउंसमेंट था, क्योंकि बहुत डिले के बाद यहाँ आपको ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन शुरू होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में भी
कंपनी को लगता है कि 10,000 बैरल्स पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो कंपनी ने काफ़ी सारे प्रोडक्शन के बारे में बातें की हैं। क्रूड भी उछल गया है, तो शायद वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर रहे। और जो छठा स्टॉक है KPIT टेक्नोलॉजीज, ये एक स्टॉक ध्यान में रखिए क्योंकि प्रमोटर्स ने पिछले एक हफ्ते में 15 लाख शेयर भेज दिए मार्केट में। स्टॉक जब नया 52 वीक हाई बना रहा है, रिकॉर्ड हाई बना रहा है, प्रमोटर ने जाके माला पहना दिए। और शायद ये एक सेंटिमेंटल डैम्पनर होगा क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स थे, अच्छी ऑर्डर बुक है कंपनी की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत सारा ये काम करते हैं टेक्नोलॉजी वाला। तो शायद एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर रहे स्टॉक। बिल्कुल ही अगर आप देखें पिछले 10, 15, 20 दिन का चार्ट तो मोमेंटम जोर से पकड़ा था और शायद इसी मौके का फ़ायदा प्रमोटर ने उठाया, कैपिटलाइज किए 15 लाख शेयर। माला पहना दी। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर बचे हुए 4 स्टॉक्स पे बातचीत। तो ब्रेक के बाद स्वागत है सभीयों का। आप देख रहे हैं सीधा सौदा। मैं और आशीष ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए 5 स्टॉक्स और अगले 5 नहीं 4 स्टॉक्स बचे हुए हैं। 4 बचे हुए हैं। तो 4 में से जो ऑड मैन आउट है उसकी पहले बात करता हूं मैं, CDSL। देखिए CDSL की बात करें तो कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के रिजल्ट्स आए। ऑब्वियसली CDSL की हम बात करें तो BSE वहाँ एक प्रमोटर कैटेगरी में क्लासिफाइड है, लेकिन BSE ने अपनी बोर्ड मीटिंग में कल तय किया कि वो लगभग 2.5% हिस्सा अपना CDSL में बेचेंगे। और ये 2.5% जो है ऑफर फॉर सेल रूट यानी एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू आपको बिकता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि प्रमोटर अपना हिस्सा बेचने वाला है, 2.5% एक सब्सटैंशियल स्टेक होता है, शायद ये स्टॉक थोड़ा बहुत आपको ऊपरी स्तरों से प्रेशर पे दिखाई दे। तो इस स्टॉक पे नज़र रखें। ऑलरेडी 1000 के लेवल पे है, शायद एक छोटा मोटा करेक्शन आज ये सेंटिमेंटली इस न्यूज़ के बाद स्टॉक पे आता हुआ नज़र पड़े। लेकिन आज आशीष मेरी नज़र तो रहेगी पूरी सीमेंट पैक पे। येस्टरडे FM निर्मला सीतारमन ने एक सभा में सीमेंट सेक्टर के बारे में एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने ये कहा कि जो GST काउंसिल की कमेटी है वो शायद अभी सीमेंट पे जो GST का दर है उसके रिव्यू को लेके बातचीत करे, उसको आगे कैसे ले जाना है उसके बारे में चर्चा करे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीमेंट सेक्टर की मांग रही है, लगातार मांग रही है कि जो 28% GST सीमेंट पे लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसको कम करने की ज़रूरत है। क्यों कम करने की ज़रूरत है? क्योंकि लाइमस्टोन माइनिंग पे आपको टैक्स लगता है, रॉयल्टी लगती है, ट्रांसपोर्टेशन पे काफ़ी सारी टैक्सेस हैं। तो मल्टीपल लेयर टैक्सेशन आपको सीमेंट इंडस्ट्री पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और शायद इसीलिए इंडस्ट्री की मांग रही है काफ़ी समय से इसको रिव्यू किया जाए। और ये इंडिकेशन FM खुद ने दिया है कि GST काउंसिल रिव्यू कर सकता है सीमेंट सेक्टर की GST रेट का। देखिए ये प्रोसेस हो सकता है थोड़ा लंबा चले, लेकिन आज शायद सीमेंट स्टॉक्स में आपको फिर से एक बार मोमेंटम आता हुआ दिखाई पड़े। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, डालमिया सीमेंट, ये जो बड़ी सीमेंट कंपनीज है इस पे ध्यान दीजिए। अंबुजा के रिजल्ट्स भी कल अच्छे थे, एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेहतर थे, तो शायद ये पूरा का पूरा पैक आपको कल एक्टिव जो दिख रहा था आज भी थोड़ा बहुत मोमेंटम में दिखे। बिल्कुल ठीक है भाई। सीमेंट तो फिर मैंने भी रडार पे रखा हुआ है। नोवोको विस्टास कल मेंशन था, बड़ा अच्छा मूव बन रहा था, उसको कंटिन्यू करता हूँ। हाइडेलबर्ग सीमेंट और JK सीमेंट रखा हुआ है, पर ये ध्यान रखिएगा बहुत अर्ली डेज है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। कल दरअसल CII की वो सभा को FM संबोधित कर रही थी। चैनल पे आपको याद होगा फीडबैक वेंचर्स के विनायक चैटर्जी आते हैं, है ना, उन्होंने एक सवाल पूछा था FM साहिबा से, ये 28% GST सीमेंट पे थोड़ा सा अननेचुरल लगता है मैम, क्योंकि ये सीमेंट जो है काफ़ी सारे नॉन बल्क कंज्यूमर्स भी इस्तेमाल करते हैं जो एक्चुअली इनपुट टैक्स क्रेडिट्स का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तब FM ने जवाब में कहा था कि आपकी बात लॉजिकल है, मैं एक काम करती हूँ, फिटमेंट कमेटी को ये सिफारिश आगे भेजती हूँ, उसके बाद GST काउंसिल पर टेकअप की जाएगी। ये ऐसे बात निकली है तो उम्मीदें जाग गई हैं। तो इसीलिए 3 स्टॉक्स हैं जो ग्रीन में रख दिए हैं और साथ में RVNL, इसको फिर से एक ऑर्डर मिला है 70 करोड़ रुपए के आसपास का नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से इस बार, तो इसीलिए ग्रीन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे
तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप, और ये एफएम साहिबा की बाइट भी सुनाऊंगा आपको अगले शो में। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी सीधा सौदा की 10 की टीम क्विकली आपकी स्क्रीन पर। थर्मैक्स, नवीन फ्लोरीन, जीएसके फार्मा, आरसीएफ अच्छे नंबर्स, प्रिंस पाइप्स और सोमानी सिरामिक्स नंबर्स कमजोर, मार्जिन में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन। सीमेंट स्टॉक्स सेंटिमेंट पॉजिटिव, जीएसटी की फिटमेंट कमेटी को सिफारिश करी जाएगी 28% जीएसटी को शायद अब जब रिव्यू करेंगे तो हो सकता है लाइकली रिव्यू होना है या तो 28 पे रहेगा या नीचे आ जाएगा, वो सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए नुवोको, हाइडलबर्ग, जेके सीमेंट जैसे स्टॉक्स रडार पे, और आरवीएनएल को फिर एक 60-70 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इसीलिए ग्रीन रख दिया। चलिए तो आशीष के बाद मेरी टीम का रिव्यू ले लेते हैं। एस्ट्रल की बात करें तो सिक्वेंशियली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का, बोनस इशू 1:3, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक फोकस में रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प रिजल्ट्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, लेकिन कंपनी की बात करें तो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च करने की बात की है और नए प्रीमियम बाइक्स 2023 साल में आपको आते हुए नज़र पड़ेंगे, तो काफ़ी एग्रेसिव बन के हीरो मोटोकॉर्प शायद आपको आने वाले क्वार्टर्स में आता हुआ दिखाई दे। 65 रुपीज़ का डिविडेंड भी कंपनी ने रिजल्ट के साथ अनाउंस किया है, तो ये एक लार्ज कैप स्टॉक्स रखिए रेडार पे। वंडरला हॉलीडेज ब्लॉकबस्टर नंबर्स, प्रॉफिट में लगभग 10 गुना का आपको उछाल दिखा है, तो शायद ये स्टॉक में भी आपको एक ज़बरदस्त अपटिक आज के सत्र में एक्सपेक्ट करना चाहिए। दीपक नाइट्राइट परफॉर्मेंस थोड़ा म्यूटेड था थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स का। ओएनजीसी, इन्होंने नए ऑयल ब्लॉक के प्रोडक्शन के बारे में जानकारी दी है, जो मच डिलेड केजी बेसिन के ब्लॉक्स हैं वहाँ से ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा मई के ऑनवर्ड्स, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। सीमेंट ऑब्वियसली मेरा ओरिजिनल आइडिया था, आशीष ने यहाँ जो है जीएसटी पहले मेरा आया इसीलिए। हाँ, तो उन्होंने जो है ये जीएसटी कट की बात की है एफएम ने, और तो कहीं ना कहीं ये जो कमिटी रिव्यू होगा तो शायद सेंटिमेंटली आपको अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, डालमिया सीमेंट, ये सब स्टॉक्स आज मोमेंटम में दिखे। और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज प्रमोटर्स ने लगभग 15 लाख शेयर ओपन मार्केट में पिछले एक हफ्ते में बेचे हैं। ये डिस्क्लोजर कल शाम को पोस्ट मार्केट आवर्स आया, तो शायद ये स्टॉक आपको थोड़ा बहुत प्रेशर में जाता हुआ नजर पड़े। और सीडीएसएल यहाँ बीएससी ओएफएस के जरिए लगभग 2.5% हिस्सा बेचेगी, तो शायद ये भी स्टॉक आपको थोड़े बहुत शुरुआती प्रेशर में नजर आए।